आज हम देखेंगे अटेनमेंट सीओ अटेनमेंट प्रोसेस. So what is attainment? Attainment reflects the knowledge and skills that student have acquired. So जो अटेनमेंट है वो हम दो टूल्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं, यानी कि जो असेसमेंट टूल्स हैं हमारे पास दो होंगे, एक डायरेक्ट असेसमेंट और इनडायरेक्ट असेसमेंट. डायरेक्ट असेसमेंट में आपके पास क्लास टेस्ट, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट और एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होंगे. अलॉन्ग विद these assignments be one of the direct assessment tool. Indirect assessment tools में हम एक कोर्स एग्जिट सर्वे लेते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स. तो इधर हायरार्की आप इस तरह से समझ सकते हैं कि असेसमेंट टूल्स आपके पास डायरेक्ट हुए, डायरेक्ट हुआ है. डायरेक्ट में हमारे पास कोर्स एग्जिट सर्वे है. डायरेक्ट असेसमेंट में हमारे पास इंटरनल एग्जाम है जिसको हम कंटिन्यूस इंटरनल एवल्यूशन बोलते हैं, और दूसरा आपके पास यूनिवर्सिटी एग्जाम है, दैट मीन्स इट इज एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एवल्यूशन. क्लियर. इंटरनल एवल्यूशन में अगर इंटरनल आपके एग्जाम में आपके पास कौन कौन से होते हैं, क्लास टेस्ट लेते हैं, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट लेते हैं और असाइनमेंट होते हैं. क्लियर. अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि पूरा प्रोसेस किस तरह से. हाँ, आपके जो कोर्स का सिलेबस है वो डिजाइन करता है एकेटीयू. एकेटीयू आपको सीओ भी देता है, यानी कोर्स आउटकम सारे सिलेबस के या सारे कोर्सेज के आपको एकेटीयू देता है. एकेटीयू देने के बाद आप क्या करते हो, सीओ की पीओ के साथ मैपिंग और सीओ की पीएसओ के साथ मैपिंग, ये आप यहाँ पर फ्रेमिंग करते हैं. देन उसके बाद आपका कोर्स का कंटेंट डिलीवरी स्टार्ट होता है. कंटेंट जैसी डिलीवरी होती होती जाती है, हम बीच बीच में आपके असेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं. तो असेसमेंट अगेन आपके पास डायरेक्ट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट असेसमेंट में या डायरेक्ट अटेनमेंट जो आप कैलकुलेट करेंगे उसके फर्दर दो पार्ट हो गए आपके, इंटरनल एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम. इंटरनल एग्जाम में आपके पास जीटी होगा, यूटी होगा, और आप टाइम में हर सीओ वाइज आप क्या देते हैं, असाइनमेंट देते हैं. ठीक है. अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो इसमें से जो वेटेज है पूरा असेसमेंट का 70% हमारा डायरेक्ट असेसमेंट है और 30% हमारा क्या है, इनडायरेक्ट. यानी डायरेक्ट अटेनमेंट हमारा 70%, इनडायरेक्ट अटेनमेंट हमारा 30%. फिर फर्दर क्योंकि इसके दो पार्ट्स हो रहे हैं डायरेक्ट के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्जाम. तो इंटरनल का जो भी असेसमेंट होगा उसका वेटेज होगा आपके पास 30%, और एंड सेमेस्टर एग्जाम यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम का होगा आपके पास 70%. तो जो हमारा फाइनल फार्मूला बनेगा, तो फार्मूला क्या बनेगा, 70% ऑफ डायरेक्ट असेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई 30% ऑफ इंटरनल एवल्यूशन, और 70% क्या होगा आपका एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्जाम, प्लस साथ में क्या होगा 30% आपका इनडायरेक्ट असेसमेंट. तो इस तरह से हमारा फाइनल असेसमेंट का किसी भी सीओ का जो कैलकुलेशन होती है वो अटेनमेंट की, वो इस फार्मूले के बेसिस पे हो रही है. तो इससे एक एक्सेल सीट से समझते हैं. तो मैं आपको एक सब्जेक्ट अटेनमेंट लेके चलता हूँ. सपोज आपके पास यहाँ पर क्या है, CT1. जब किसी भी यहाँ पर आपके पास क्लास टेस्ट का आप क्लास टेस्ट लेते हैं. क्लास टेस्ट में एक तो CT1 नहीं, केवल क्लास टेस्ट है. क्लियर. तो क्लास टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर आपके पास इस तरह से सीट होती है. सीट में यहाँ पर आप बच्चे का रोल नंबर, बच्चे का यहाँ पर नाम, ठीक है, और हर सीओ में कितने मैक्सिमम मार्क्स का आपने क्वेश्चन पेपर, यानी क्लास टेस्ट में मैक्सिमम सीओ कितने मार्क्स का आपने पूछा था वो यहाँ पर आप मेंशन करते हैं. ठीक है. लेट्स सपोज आपने सीटी में क्लास टेस्ट में आपने CO1 जो दिया था वो कितने मार्क्स का दिया था, मैक्सिमम मार्क्स 26 मार्क्स का दिया था, और CO जो 2 दिया था वो आपने मैक्सिमम कितने मार्क्स का दिया, इट
इज ए 15 मार्क्स। ये जबकि आपका क्लास टेस्ट अगर देखा जाए तो क्लास टेस्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना है 30। ये इसलिए ऐसा हो पा रहा है क्योंकि आप यहाँ पर सीटी का जब पेपर आप डिजाइन करते तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चंस देते हैं, यानी कि इन टोटल आप जब क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं तो आप जो डिजाइन करते हैं वो आप डिजाइन करते हैं टोटल 41 मार्क्स का। 41 मार्क्स में क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं तो स्टूडेंट को करने होते हैं मैक्सिमम 30 मार्क्स के, इसलिए ऐसा है। आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया हो। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि 26 भी मैक्सिमम है। बच्चे के जो ऑब्टेंट मार्क्स है वो कितना हुआ 17, और CO2 में उसने ऑब्टेंट किए कितने 10। तो आप यहाँ पर आप CO वाइज मार्क्स का हर बच्चे के जो भी ऑब्टेन किया है वो आप डाल सकते हैं, यानी कि इस बच्चे के एक्चुअल मार्क्स आए हैं आपके 27 में आपने क्या CO1 का उसका 17 मार्क्स हुए, ठीक है, कितने हुए आपके 17 मार्क्स, और CO2 के कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 10 मार्क्स, तो टोटल आपके 27। इस तरह से सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आप क्या करते हो लिस्ट आउट कर देते हो। तो यहाँ पर आपने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या लिस्ट आउट किए, क्लियर। सेम मैनर में QT एग्जाम होता है। QT एग्जाम में अगेन ऑप्शंस इज देयर। तो अगर क्वेश्चन पेपर आप 100 मार्क्स का है, मैक्सिमम मार्क्स कितने का है 100 मार्क्स का आप PUT का आपका पेपर है, तो PUT का जो आप डिजाइन करते हो क्योंकि ऑप्शन होने की वजह से सेक्शन C में अगर आप देखेंगे तो आप क्वेश्चन 2 देते हो, उसमें से एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। या तो इस तरह से आपका जो मैक्सिमम पेपर बनता है वो आपका 100 से अबव बनता है, क्लियर। तो सपोज यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपने CO1 का जो आपने दिए थे क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स के वो कितने दिए थे 34 मार्क्स की। सेम मैनर में मैक्सिमम मार्क्स आपका CO2 का कितना हुआ 34, CO3 का भी कितना हुआ मैक्सिमम 34, यहाँ पर भी 34, यहाँ पर भी 34। और CO वाइज आप यहाँ पर क्या करते हो बच्चे के ऑब्टेन्ड मार्क्स नोट डाउन यानी कि लिस्ट आउट करते हो, क्लियर, ठीक है। अगेन नेक्स्ट आपका पास आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में अगर आप जो देते हैं वो 5 असाइनमेंट देते हैं, 5 असाइनमेंट बेस्ड ऑन द 5 COs, ठीक है। 5 COs में लेट सपोज स्टूडेंट 1 का फर्स्ट असाइनमेंट में टोटल मार्क्स 8 आए आउट ऑफ 10, मैक्सिमम इज 10, इसमें 9, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 9, इस तरह से सारे बच्चों का आपने क्या कर लिया असाइनमेंट लिस्ट आउट कर लिया, ठीक है। यानी कि जो भी बच्चे के एक्चुअल मार्क्स आए वो आप मार्क्स आप क्या करते जा रहे हो CO वाइज यहाँ पर लिस्ट आउट करते हैं, ठीक है, क्लियर। असाइनमेंट में जो भी मार्क्स आए वो आपने लिस्ट आउट किए CT में PUT में और असाइनमेंट में, ठीक है। नाउ अब बात आती है कैलकुलेशन की कि ये कैलकुलेशन कैसे आई है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसलिए मैंने एक बच्चे का हाईलाइट किया हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है। CO1 की कैलकुलेशन करते हैं कि CT में आपने मार्क्स CT में आपने CO1 का जो कि भी कैलकुलेशन अभी एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ मैं CO1 की दिखा रहा हूँ और सेम मैनर में सारी COs की होंगी। CT में मैक्सिमम मार्क्स आपका अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम मार्क्स आपने 26 का, और इस बच्चे के जो ऑब्टेंट आया वो 17, तो यहाँ पर कितने हुए 17, यहाँ पर मैं ऑब्टेंट कर लेता हूँ, ठीक है। PUT में CO1 के मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 34, उसमें 21 आया, तो 34 और 34 में कितने आया 21। अगेन असाइनमेंट में CO1 में आपके मैक्सिमम 10 और ऑब्टेंट है 8, तो इट इज ए 10 और ऑब्टेंट है 8, इट इज ए असाइनमेंट, क्लियर। इन सब का टोटल क्लियर, तो मैं टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ इक्वल टू
70, तो यार इट इज 70 और ऑब्टेन्ड मार्क्स हुए आपके 17 प्लस 21 प्लस 8, तो इट इज 46, ये 46, तो 46 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपको क्या देगा एक परसेंटेज, ये परसेंटेज ये रही आपके पास, इट इज 65.71। क्लियर? तो इस तरह से हर सीओ की, हर स्टूडेंट्स की आपने क्या कर लिया, सारी परसेंटेज कैलकुलेट की। क्लियर? CO1 में आपने सीटी पूछा था, पीयूटी पूछा था, असाइनमेंट पूछा था। CO3 और CO4 में आपके पास सीटी नहीं था, आपने पीयूटी और असाइनमेंट, तो ये वाला पोर्शन, बाकी CO3 CO4 CO5 में ये वाला पोर्शन नहीं होगा। क्लियर इतना? अब बात करते हैं नीचे। इस तरह से सारी स्टूडेंट्स की आपने क्या कर लिया, लिस्ट आउट किया, परसेंटेज कैलकुलेट की। तो आप यहाँ पर आप देखोगे तो आपने पूछा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं आपकी इस पूरी क्लास में जिनके मार्क्स 50 और 50% से ज़्यादा आए हुए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग इक्वल और मोर देन 50% मार्क्स। तो टोटल 193 स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट्स आए, 133 स्टूडेंट्स आए जिनके मार्क्स हमारे 50 या 50% से ज़्यादा हैं। इनकी कितनी परसेंटेज है, यानी कि यहाँ पर नीचे आपसे पूछा, कहा गया है कि यहाँ पर इनकी परसेंटेज बताओ। तो 133 डिवाइडेड बाई 193 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपको क्या देगा, एक परसेंटेज देगा। ठीक है, वो परसेंटेज है 68.91। ठीक है, अगर ये परसेंटेज आपकी अगर लेस देन 50 होती, ठीक है ना, ये परसेंटेज आपकी क्या है, लेट्स सपोज अगर ये जो परसेंटेज आई है, इस परसेंटेज की मैं बात करता हूँ, अगर ये परसेंटेज आपकी लेस देन 50 होती तो अटेनमेंट लेवल हमारे पास 1। ठीक है, अगर 50 से 59 के बीच में है तो अटेनमेंट लेवल हमारे पास 2 आएगा, और अगर ये अबव 60% है, इक्वल और अबव है, तो ये लेवल हमारे पास 3। तो ये लेवल जो वो इससे आ रहा, ध्यान रहे हुआ क्या है कि आपने ये निकाला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज 50% से ज़्यादा है और इक्वल है वो कितने हैं, वो 133 निकले, 133। उनकी परसेंटेज कितनी है, तो टोटल डिवाइडेड बाई ये जो फिगर आई वो परसेंटेज। अब ये परसेंटेज लेवल डिसाइड करेगी कि लेवल कौन सा होगा 1 2 3 में। क्लियर? अब बात करते हैं हम फाइनल, क्योंकि डायरेक्ट में हमारे पास दो थे ना, एक इंटरनल हो गया था और एक हमारे पास यूनिवर्सिटी का एक्सटर्नल एग्जाम हो गया था। तो अभी तक इंटरनल की बात होगी। अब एक्सटर्नल में यूनिवर्सिटी के एग्जाम के मार्क्स आए, आपने यहाँ पर सारे उनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, इट इज आउट ऑफ 100, तो परसेंटेज सेम दिख रही होगी, पर ये क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 है, राइट। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स की आपने परसेंटेज कैलकुलेट की, परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद आप सारा आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, कैलकुलेटेड इंटरनल में ये जो परसेंटेज थी वो 50% पे निकाल रहे थे, कितने मार्क्स हैं। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं किस पे, यहाँ पर आपके पास होगा इक्वल और मोर देन इक्वल, तो मोर इक्वल और मोर देन, ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी होगी, इक्वल एंड इक्वल और मोर। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज 40% और उससे ज़्यादा है, वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो 193 स्टूडेंट्स में ये स्टूडेंट्स निकल के आए
127। अब यहाँ पर आपने पूछी कि उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज क्या है पूरी क्लास के हिसाब से, तो आपने यहाँ पर परसेंटेज निकाल ली। अब ये परसेंटेज आपकी आई 65.8%, ये रही परसेंटेज। ठीक है, तो फिर अब ये परसेंटेज आपकी क्या डिसाइड करेगी, लेवल डिसाइड करेगी 1 2 3। अगर ये परसेंटेज आपकी लेस देन 50 होती है, तो ये आपकी क्या देगा, लेवल 1। 50 से 59 के बीच में होती है परसेंटेज तो लेवल 3, और अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 60% है तो लेवल 3। क्लियर? तो अभी तक आपका क्या हुआ, डायरेक्ट असेसमेंट पूरा हुआ। डायरेक्ट असेसमेंट में आपने दो चीज़ें थी आपके पास। डायरेक्ट असेसमेंट में हुआ एक इंटरनल, ठीक है, जिसमें आपके पास सीटी, यूटी और असाइनमेंट हो गया था, और दूसरा आपका डायरेक्ट में हुआ एक्सटर्नल। क्लियर? अब बात आती है इनडायरेक्ट अटेनमेंट की। तो इनडायरेक्ट अटेनमेंट में आपके लिए निकालेंगे कोर्स एग्जिट सर्वे। तो कोर्स एग्जिट यानी एट द एंड ऑफ द कोर्स आपने एक बच्चों से, स्टूडेंट का एक फीडबैक लिया, एक एग्जिट सर्वे कराया है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स किस स्टूडेंट को कौन कौन सा सीओ आ गया, ठीक है, और उसका लेवल क्या है। तो वो लेवल है वो पूछा अप टू 1 to 5 स्केल में। ठीक है, अब लेट सपोज एक किसी स्टूडेंट ने कहा कि मुझे है ना CO1 में 1 है, मेरा CO2 में मेरा 5 है, CO3 मुझे कम आया, CO5 और ज़्यादा, CO4 ज़्यादा आ गया, CO5 मेरा बहुत ज़्यादा पुअर है। यानी कि 1 2 3 क्या है, 1 इज़ पुअर, 2 इज़ एवरेज, 3 इज़ गुड, 4 इज़ वेरी गुड और 5 इज़ एक्सीलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पूरी क्लास का कैलकुलेट किया कितने स्टूडेंट्स ने मेरे को 1 नंबर दिया है, डेट मीन्स पुअर बोला है, किसी 1 में वो पुअर है। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने अपने आप को CO1 में एवरेज बोला, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपने आप को गुड बोला, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को ने अपने आप को वेरी गुड बोला, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने आपको अपने आप को एक्सलेंट बोला कि CO1 में मैं एक्सलेंट हूँ। क्लियर? फिर यहाँ पर इनकी क्या निकाली आपने, परसेंटेज। अब परसेंटेज कितनी निकाली, परसेंटेज निकाली है आपने जो वो निकाली है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं वेरी गुड, नंबर ऑफ स्टूडेंट कह रहे हैं जो वेरी एक्सीलेंट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कह रहे हैं आपको गुड। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं तो इट इज 34 गुड कहने वाले प्लस 43 वेरी गुड कहने वाले और एक्सीलेंट कहने वाले 42 डिवाइडेड बाई टोटल, जितने भी टोटल आ रहे हैं। यानी कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक डिवाइडेड बाई कितना होगा, 35 प्लस 39 प्लस 34 प्लस 43 प्लस 42। ठीक है, फिर इनकी आपने क्या निकाला, परसेंटेज। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद इन्होंने आपने निकाली परसेंटेज। ठीक है, अगर ये परसेंटेज आपकी, फिर से अगेन आपके पास लेवल वही है कि अगर ये परसेंटेज आपकी लेस देन 50 आती है तो लेवल 1, 50 से लेके 59 के बीच में है तो लेवल 2, और अबव 60 है तो, और 60 है तो ये लेवल आपकी 3। तो इस हिसाब से लेवल्स आए आपके एग्जिट सर्वे। क्लियर? नाउ अब बारी आती है आपकी फाइनल अटेनमेंट कैलकुलेट करने की। तो ये काम आपने, हर काम आपने देखा हो तो हर CO का किया है, ये CO1, ये CO2, ये CO3, ये CO4, ये CO5। सेम मैनर में इसकी मैं अभी बात करता हूँ, 3। सेम मैनर में यहाँ पर आपका CO1, CO2, CO3, CO4, CO5। ठीक है, तो फाइनल अटेनमेंट जो कैलकुलेट किया, मैं एक की कैलकुलेशन कर देता हूँ CO1 की। तो कैलकुलेटेड कितना आया यहाँ पर 3, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इट इज़ ए CO1 की मैं बात कर लेता हूँ। तो CO1 इज 3, किसमें आया, इंटरनल में।
ठीक है। और फाइनल अटेनमेंट आपका एग्जिट सर्वे में आया आपका कितना, इट इज 3, अगेन इट इज 3, ये रही वैल्यू 3। तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ तो इनडायरेक्ट, इसको मैं इनडायरेक्ट कर देता हूँ। इनडायरेक्ट में हमारे पास कितनी आई, 3। इंटरनल में अब यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर लेता हूँ कि जब जो आपका एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, ठीक है, एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसमें होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो यूनिवर्सिटी नंबर देती है, जैसे इस स्टूडेंट 193 का नाम जिसका है, उसके कितने हैं, 55 आए, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको हमेशा एक टोटल नंबर देती है कि ऑप्टेन नंबर इतने हैं स्टूडेंट के। वो हमें मार्क्स कभी CO वाइज नहीं देती कि CO1 में इस 50 में से CO1 में के मार्क्स 10 है, CO2 के भी 10 है, CO3 के भी 10 है, इस तरह से हमें कोई फर्दर है ना डिवीजन नहीं देती है। वो हमें क्या देती है, सेम एक मार्क्स देती है कि टोटल ऑब्टेन्ड इस पर्टिकुलर कोर्स में उसके पास कितने 50 मार्क्स हुए। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी अटेनमेंट निकला, यानी इसका 3 जो निकला ओवरऑल अटेनमेंट, वो ओवरऑल अटेनमेंट हमने क्या होता है कि तीनों में पाँचों आपके सीओ में इक्वली उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से CO1 का भी यहाँ पर कितना आ गया, 3। क्लियर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल का कितना होगा, इंटरनल का 30% यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 0.3, क्लियर, प्लस एक्सटर्नल का कितना हुआ, 70% यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 0.7, क्लियर। और इस क्योंकि ये पूरा डायरेक्ट का है, अंडर में आता, तो डायरेक्ट का कितना हुआ 70%, तो इट इज अगेन मल्टीप्लाइड बाई 0.7, प्लस यहाँ पर आपका डायरेक्ट का कितना हुआ, इनडायरेक्ट का कितना हुआ, 3, तो इट इज 3, और इसका कितना परसेंटेज है, इट इज 0.3। ये जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये डेट इज इक्वल टू कितनी आएगी, 3 आएगी। मैं ले लेता हूँ CO4 ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। CO4 में आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 0.3, दिस मल्टीप्लाई बाई 0.3 इसका परसेंटेज, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 70% प्लस 3 का जो है वो 70%, और ओवरऑल ये किसके हैं, डायरेक्ट के हैं, डायरेक्ट का कितना ले रहा हूँ 70%, प्लस अटेनमेंट अगर अब बात की जाए इनडायरेक्ट, तो प्लस इनडायरेक्ट का यहाँ पर कितना आया 3, सो इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, क्लियर। ये जो कैलकुलेट होके आएगा वो कैलकुलेट होगा 2.79, ठीक है। ये CO वाइज आपके है ना अटेनमेंट आ गया 3, 2.73, 2.79, 2.79, इन सब का फर्दर एवरेज ले लिया 2.856। ये इसलिए लिया गया कि अगली सीट में आपको मैं पीओ, आपके सब्जेक्ट ने पीओ कितना अटेंड किया, या मैं कहूँ कि आपके सब्जेक्ट ने ओवरऑल बैच का जब पीओ अटेनमेंट निकाला जाएगा पूरे बैच का, ठीक है, तो आपके कोर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया, राइट। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, सीओ की पीओ के साथ मैपिंग अलॉन्ग विद पीएसओ के साथ मैपिंग। यहाँ पर आपके पास अगर एवरेज देखा जाए तो यहाँ का जो एवरेज है वो कितना है आपका 2, ठीक है। और जो फाइनल अटेनमेंट है उसका फाइनल अटेनमेंट यानी कि टू एवरेज अटेनमेंट कितना है 2.85, जो इन सब का क्या है एवरेज है, ठीक है। तो ये रहा इसका, इसके आपके बेसिस पे यानी कि मैं कहता हूँ कि इनका इनके साथ मल्टीप्लाई करके उसको वापस 3 के स्केल में लेके आया, क्योंकि अटेनमेंट लेवल मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 हो सकता है, वापस उसको 3 के स्केल में आप लेके आओगे तो आपके पास PO1 का अटेनमेंट कितना निकलेगा, इट इज 1.9, क्लियर। इस तरह से सेम कैलकुलेशन बाकी PO और PSO के साथ होगी। अब बात करते हैं हम लैब अटेनमेंट की,
क्लियर। तो लैब अटेनमेंट में मेरे पास अगेन प्रैक्टिकल कितने भी बने रहें, आपके 10 टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स हों, 12 नंबर ऑफ लैब्स कराते हो, प्रैक्टिकल कराते हो, पर वो सारी की सारी आपकी 1 से लेके 5 सीओ के अंदर यानी कि मैप्ड होंगी। यानी कि हो सकता है कि आपका सीओ 1 से आपके पास 3 नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स हो, 1 2 3। ठीक है, क्लियर। तो आप उसके लिए होता क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन एंड वाइवा, आप लैब में क्या देखते हैं, आप इम्प्लीमेंट कराते हैं और उसके बाद आप वाइवा लेते हैं। और तीसरी चीज़ और करते हैं कि उसका जो रिकॉर्ड है यानी लैब का रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड भी चेक करते हैं। तो केवल इम्प्लीमेंटेशन और वाइवा का यहाँ पर मार्क्स आप रख रहे हो, वो भी हर सीओ का आउट ऑफ 10 में। ठीक है, अगर आपके CO1 से 3 रिलेटेड प्रैक्टिकल हैं तो जो भी आपने मार्किंग की है तो वो सारी मार्किंग आप कितने में दोगे, आउट ऑफ 10। तीनों की जो भी मार्किंग कर रखी है उसको वापस स्केल में ला के आउट ऑफ 10 में आप सारे मार्क्स यहाँ पर डालोगे। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के स्टूडेंट 1 का 10 और यहाँ पर मार्किंग कितनी है उसकी, आपके नंबर की आउट ऑफ 10 6। इस तरह से हर सीओ की आपने वहाँ पर मार्किंग कर रखी है और पूरे स्टूडेंट्स की यहाँ पर मार्किंग की। क्लियर, टॉप से लेके बॉटम तक आपने हर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स उसकी आपने अपने यहाँ पर मार्किंग कर दी। क्लियर, ठीक है। सेम मैनर में आपने क्या किया, रिकॉर्ड, क्योंकि हर बच्चा अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद वाइवा देने के बाद उस प्रैक्टिकल को लिखता है, रिकॉर्ड आप चेक करते हो। तो हर सीओ का जो अपने मैक्सिमम मार्क्स में जो ले रखे हैं वो कितने हैं, 5। और उस बच्चे के वहाँ पर आपने ऑप्टेन मार्क्स दिए कि उस सीओ में आउट ऑफ 5 में उसके ऑप्टेन मार्क्स 3। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपके CO1 से कितनी भी प्रैक्टिकल हो, मैक्सिमम मार्क्स आप कितने में कन्वर्ट करोगे, 5 में। 5 में से ये नंबर आप कन्वर्ट करके ऑप्टेन मार्क्स को, जो भी ऑप्टेन मार्क्स होंगे उनको कन्वर्ट करोगे आउट ऑफ 5 में। ठीक है, इस तरह से आपने हर बच्चे के यहाँ पर CO वाइज मार्क्स लिख लिए। अब बात आती है कैलकुलेशन की, इसमें सेशनल की। तो फिर वही चीज़ आ गई, CO1 में आपके पास कितना हुआ, CO1 में आपने पूछा है लैब मार्क्स में, आपका मैं हाईलाइट जो है मैं उसी के हिसाब से कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो अगेन ऊपर चलते हैं, तो CO1 का कितना हुआ 10, 10 में ऑक्टेंट कितना हुआ 6। तो यहाँ पर CO1 में मैक्सिमम मार्क्स 10 और ऑक्टेंट कितना हुआ 6। रिकॉर्ड्स में आपने दिया 5 में 2, तो इट इज 5 में 2। ठीक है, इसकी परसेंटेज क्या है, इसकी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और कहीं CO1 तो कहीं यूज हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या निकाला, परसेंटेज निकाली। अब ये परसेंटेज हर स्टूडेंट की हर CO वाइज आपने निकाल के नीचे कैलकुलेट की। फिर अगेन लैब में ये जो है वो कितना हो गया थ्रेशोल्ड, 50%। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 50%। ठीक है, तो अब 50% यानी कि आप निकाल रहे हो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग मार्क्स इक्वल और मोर देन 50% मार्क्स। ये आपके पास कितने निकले, 170। कितने में, 183 में। 183 में आपको 170 बच्चे ऐसे मिला, 170 इतने बच्चे मिले, ठीक है, जिनके मार्क्स 50% या 50% से ज़्यादा थे। उनकी आपने परसेंटेज निकाल ली, परसेंटेज निकालने के बाद ये परसेंटेज आई 92। अब ये परसेंटेज आपकी अगेन लेवल डिसाइड करेगी कि लेवल कितना आएगा। ठीक है, लेवल अगेन इसमें अगर आप चेक करोगे तो लेवल आपके वही हैं। ठीक है, लेवल आप अगर आप चेक करते हैं, एक लेवल आपके पास वही है कि लेस देन 50% है तो 1। ठीक है, 52
59 है तो लेवल 2, और अबव 60 है, ठीक है, और मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 60 है परसेंटेज, तो ये लेवल कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से इंटरनल निकल गया। एक्सटर्नल में आप अगेन मार्क्स देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल आता है, मार्क्स देके जाता है, वो भी CO वाइज। वहाँ पर कहीं कुछ यूनिवर्सिटी में आपके जो मार्क्स आते हैं यूनिवर्सिटी से रिजल्ट में, वो आपके बिल्कुल भी CO वाइज नहीं आते हैं। तो अगेन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम जो थ्योरी एग्जाम में किया था, थ्योरी में भी हमने क्या किया था कि इक्वली डिवाइड कर लिया था। अगेन यहाँ पर भी थ्योरी एग्जाम में भी 40% था, तो यहाँ पर भी कितना है, 40% है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स आपके कितना है, 40% या 40% से ज़्यादा है, तो 183 में आपके मार्क्स बच्चे निकल के आते हैं, वो 176। उनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, अगर परसेंटेज आपकी लेस देन 50 आती है, ठीक है, ये लेस देन 50 आती है, तो आपके मार्क्स कितने, आपका लेवल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ये 50% से लेके 59% के बीच में होगी तो लेवल 2, और ये अबव अगर ग्रेटर और इक्वल टू 60% होती है तो लेवल हमारे पास कितना होगा, 3। इस तरह से लेवल डिसाइड हो गया। अगेन सेम कैलकुलेशन जैसे थ्योरी में आई थी, कोर्स एग्जिट सर्वे, यानी कि हमारे पास लैब की जब खत्म हो जाती है तो अगेन हम एग्जिट सर्वे लेते हैं, और एग्जिट सर्वे लेने के बाद बच्चों को बोलते हैं कि रेट करो 1 to 5 के स्केल्स में, ठीक है, जिसमें 1 पुअर और 5 इज एक्सलेंट। और फिर अगेन कैलकुलेट करते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने बोला कि CO1 या CO2 में वो उनकी वो पुअर हैं, एवरेज हैं, गुड है, वेरी गुड है, एक्सलेंट है, पर ठीक है ना। फिर इसके बाद आप उनकी परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए अगेन आप क्या, सेम चीज़ है, इन गुड से लेके एक्सलेंट का एड डिवाइडेड बाई टोटल, जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर, उनकी परसेंटेज। फिर अगेन वही चीज़, परसेंटेज अगर 50 से कम है तो 1 लेवल, 50 और 59 के बीच में, जैसे इस एग्जांपल में 58 आया, तो ये 50 और 59 के बीच में, तो लेवल कितना है आपका, 2। और 60 से अबव निकलती ही आपका लेवल कितना हो जाएगा, 60, और 60 से अबव लेवल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम हुआ, ठीक है। अगेन फाइनल अटेनमेंट स्लैब का वही चीज़, इसका 30%, इसका 70%, और टोटल का 70%, इनडायरेक्ट का 30%, ऐड करके आपके पास कितने आए, हर CO की एक अटेनमेंट की वैल्यूज आ गई, जो कि 1 to 5 3 के बीच में ही होगी, ठीक है। इन सब का एवरेज ले लिया, एवरेज ले आपका 2.82 आ गया। ये रही आपकी CO की, PO की और PSO के साथ मैपिंग, इनका एवरेज मल्टीप्लाइड बाई हमारा एवरेज अटेनमेंट, और उसको स्केल 1 to 3 के स्केल में किया, तो 1 to 3 के स्केल में करने के बाद इट इज 2.82। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कई ऐसी लैब होती हैं जिनका एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता है, कुछ लैब्स ऐसी मिलेंगी जिनका एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, केवल इंटरनल एग्जाम होता है। जैसे कि एक हमारे पास मिनी प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है, इनका केवल इंटरनल एग्जाम होता है, एक्सटर्नल मार्क्स या एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता। तो उस केस में ये फाइनल मार्क्स वाली सीट नहीं होगी। तो अब बात आती है तो उसमें कैसे कैलकुलेशन होगा, क्योंकि इसकी तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो ये पूरा पूरा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी। अगर ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, इसका 70%, यानी कि इसका 70% निकाला, इसका 30% निकाला, आपको ओवरऑल अटेनमेंट मिल गई। इसका 70% प्लस इसका 30% आपको ओवरऑल अटेनमेंट की वैल्यू मिल जाएगी CO वाइज। और फिर अगेन उन सबका एवरेज, अगेन मैपिंग, एवरेज क्यू मैपिंग के साथ मल्टीप्लाइड, और 1 to 3 के स्केल में डाउन करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलने लगेंगी। क्लियर।
डाउट्स कुछ क्लियर हो गए होंगे। सो मेरे ख्याल से वीडियो भी लंबा हो गया। मैं बंद करता हूँ।